बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप नेपाल के बारे में देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पे आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने मिनिस्टर्स को दौड़ा के मारा और वहां के वजीर आज़म ने भी इस्तीफा दे दिया और गवर्नमेंट जो है तकरीबन तमाम के तमाम मिनिस्टर्स और जितने भी मशीर थे वो सारे भाग चुके हैं। पार्लियामेंट को भी जला दिया गया है और वजीर आज़म के घर को भी आग लगा दी गई। तो डिफरेंटली यहाँ पे लोगों ने देखा, आपने वीडियोस देखी, आपने तस्वीरें देखी जिसमें लोग एहतजाज कर रहे थे और वहां की यूथ पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हो चुकी हुई थी और पार्लियामेंट को उन्होंने आग लगा दी। अब देखना यह है, आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव और सबक आमोज है, जिससे आपने ये सबक हासिल करना है कि हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारे मिनिस्टर्स को और हमारे वजीरों मशीरों को किस तरह से डील करना चाहिए पब्लिक को और क्या क्या हो सकता है, पब्लिक क्या कर सकती है। कंप्लीट स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि ये मामला कैसे पेश आया, कहां से ये सारा मामला शुरू हुआ, दंगे फसाद क्यों हुए, रीजन क्या बनी इतनी बड़ी पार्लियामेंट को आग लगाने की और वजीर आज़म को इस्तीफा देकर क्यों भागना पड़ा। सारी स्टोरी आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले आते हैं बैकग्राउंड की तरफ। आप जानते हैं कि नेपाल में इससे पहले बादशाहत थी और ये न्यूली अभी जमहूरियत की तरफ आए हैं। डेमोक्रेसी का इन्होंने मजा चखा है और ये डेमोक्रेसी का मजा और डेमोक्रेसी का हुस्न जो है वो इन्होंने देखा है, जो इनको फर्स्ट टाइम देखने को मिला है कि पब्लिक ने इनके तमाम मिनिस्टर्स के घरों को आग लगा दी। मिनिस्टर्स को घरों से खींच के निकाल के लातों ठुड्डों से मारा। इन पर तशद्दुद वाकयात के नतीजे में 30 से 35 लोग अब तक जान की बाजी हार चुके हुए हैं। तो यहाँ पे बादशाहत थी, वही रवैये, हुक्मरानों के वही रवैये थे, किसी की बात नहीं सुननी, कोई आपसे सवाल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो हालिया वाकयात रूनुमा हुए, जितने वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मतलब जिस तरह हमारे MNAs MPs होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने अपनी सैलरी में खुद ही इजाफा कर लिया। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे या यूथ थी वो सबको देख रही थी, उनकी सैलरी में इतना इजाफा नहीं हुआ। वो उन्होंने इस पे एहतजाज किया डिफरेंटली सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने पोस्ट की, उन्होंने कहा कि आप अपनी सैलरीज तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारी सैलरी आप इंक्रीज नहीं कर रहे। उसके बाद एक और चीज जो देखने वाली थी वो ये थी कि मेरिट के ऊपर कोई भी सिलेक्शन नहीं होती थी। कोई भी सीट निकलती है उसके लिए मिनिस्टर का बेटा कोई पहले से कोई जॉब कर रहा है, इस तरह सिफारिश के बुनियाद पे, रिश्वत की बुनियाद पे जॉब्स होती थी। तो वो भी एक जेन जी जो उनकी यूथ थी, उन्होंने उसके ऊपर एहतजाज किया सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर उन्होंने वीडियोस बनाई और टॉक के ऊपर उन्होंने वीडियोस बनाई। लेकिन हुकूमत ने उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया और उसके अगेंस्ट ये किया, उन्होंने सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया कि भाई ये तो सवाल करते हैं। अब जब सवाल, मेन काम किसका होता है? सवाल करना होता है सहाफी का काम। जब आपका मीडिया आपकी गवर्नमेंट से सवाल नहीं करता, जो आपके दिल की आवाज है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाता, तो फिर लोगों के पास क्या बचता है? वो अपना सवाल उन्होंने कहीं ना कहीं तो अपनी भड़ास निकालनी है, तो वो फिर सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो वहां के लोगों ने सोशल मीडिया को यूज किया, सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट से सवाल किया। अब गवर्नमेंट के पास जो ऑप्शन था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे सोशल मीडिया को बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया। टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया, वहां पे एक्स को ब्लॉक कर दिया गया, यूट्यूब के ऊपर भी लिमिटेड उन्होंने कर दिया कि जो भी इस तरह का कंटेंट हुकूमत के खिलाफ लगाता है उसको उठा लिया जाए और उसका जरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। लेकिन एहतजाज होता रहा। लेकिन गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि लोग, यूथ जब ठान लेती है, यूथ ने सोच लिया, उन्होंने कहा कि हमने अपने हालात बदलने, हमने इस गवर्नमेंट को चेंज करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक तो करप्शन बहुत ज्यादा कर रही है, दूसरा हमें हमारा हक भी नहीं दे रही, अपनी सैलरीज बढ़ाई जा रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़ नहीं रही। तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। अब एहतजाज के नतीजे में उनके वजीर दाखिला थे रमेश लेखक ने, जिसका घर भी आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि उसके घर को भी आग लगाई गई है। उसके घर को आग लगाने की यही वजह थी, उसने ऑर्डर दे दिया पुलिस को, उसने फोर्सेस को ये ऑर्डर दिया कि आपने इनको मुंतशिर करना है। अब मुंतशिर करने के लिए क्या करना है? आपने गोलियां चलानी है। अब पब्लिक, एक दो वीडियो मैंने देखी है, वीडियो मैं आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, जिसमें क्या हो रहा है कि जब फोर्सेज आती हैं तो पब्लिक बड़ी खुशी के साथ फोर्सेज की तरफ जाती है और हाथ हिला के उनको वेलकम करती है। लेकिन आगे से क्या होता है, उनको जवाब गोली में मिलता है और जब गोलियां चलती हैं तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि एकदम से हमारी फोर्सेस हमारे ऊपर गोलियां चला रही हैं। तो बड़ा परेशान हो जाते हैं और एकदम से गुस्सा गुस्सा इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग फिर चढ़ाई कर देते हैं पार्लियामेंट के ऊपर। लोग मिनिस्टर्स के घरों को नहीं छोड़ते। इतना एहतजाज होता है कि वही मिनिस्टर जिसने गोली का ऑर्डर दिया था उसके घर को जला दिया जाता है। एयरपोर्ट्स के ऊपर हेलीकॉप्टर्स लाइन बना के लगाए जाते हैं, क्योंकि काठमांडू के हालात इस तरह के हो चुके हैं। पूरे जितने भी सूबे थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, वो अपनी फैमिलीज को लेके भाग रहे हैं और नेपाल
से जिंदा बच जाने के लिए। अब नेपाल से आप कहाँ पे जा सकते हैं? मैक्सिमम हेलीकॉप्टर से आप यूके अमेरिका तो जा नहीं सकते। आपने मैक्सिमम अब जितने भी घोड़े वजीर आजम है जितने भी तक भागे हैं वो सारे, जिस तरह आप बांग्लादेश की देख लें वजीर आजम को, वो भी भागी तो उनको भी कहाँ जाना पड़ा? इंडिया जाना पड़ा। अब इंडिया पनाहगाह बनी हुई है। तो अब ये इंडिया के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं कि वो देखें जो भी भागता है उसको पनाह दे देते हैं। लेकिन लोगों का वही गमो गुस्सा कि गोली क्यों चलाई? हमारे 25 से 30 लोग जो है वो आपने मार दिए, हमारी पुलिस ने मार दिए, हमारी फोर्सेज ने हमारे ऊपर गोली चलाई। वो गमो गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा कि उसने पूरे मुल्क को आग की तरह लपेट में ले लिया। और हर घर से तो आप आज भी अगर फुटेज देखें, डिफरेंट फुटेज अगर मैं आपको दिखा सकता हूं तो आप देख सकते हैं कि हर जगह पे डिफरेंट जितने भी सूबे हैं वहां पे आग लगी हुई है। लोग, पूरा मुल्क आग में झुलस रहा है। पब्लिक रोड्स के ऊपर आ चुकी हुई है। मिनिस्टर्स जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वजीर आज़म ने इस्तीफा भी दे दिया, मिनिस्टर्स ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन लोगों का गमो गुस्सा कम नहीं हुआ। लोगों ने घरों से निकाल के जितने भी मशीर थे, जितने भी कोई सरकारी ओहदेदार थे जो उनको लगता था कि ये करप्शन कर रहे हैं, ये करप्ट लोग हैं, ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, और उन लोगों ने घरों से निकाल के उनकी वो दुर्गत बनाई। और आप मुख्तलिफ आप टिकटॉक पे सर्च करें, यूट्यूब रील्स पे आप जाके देखें, आपको नजर आएंगी ऐसी वीडियोस नजर आएंगी, मैंने तो देखी हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से मिनिस्टर्स को उठा के बाहर फेंका जा रहा है। मैंने एक दो वीडियो देखी, मिनिस्टर के सारे कपड़े उतरे हुए थे और उसको 4 लोग ऐसे वो झूले माइया नहीं थे, छोटे होते देते होते थे, इस तरह दे के तो वो उसको फेंक रहे थे और मार रहे थे, पब्लिक मार रही थी। तो यहाँ पे ये लेसन है उन तमाम हुकूमतों के लिए, उन तमाम सरकारों के लिए जो अपनी पब्लिक की नहीं सुनती, जो अपनी पब्लिक को हकीर समझते हैं, जो समझते हैं कि हम आज इक़्तिदार में हैं तो हमारे साथ फोर्सेस हैं, मौजूद हैं, हमारे साथ इतने ज्यादा गनमैन हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज उनके लिए नेपाल से ये स्टोरी सामने देखने को आ रही है कि अगर आप अपनी पब्लिक के हथे चढ़ जाएंगे, आप तब तक की मिनिस्टर हैं जब तक पब्लिक आपके साथ है। जब आप पब्लिक आपके साथ नहीं होगी, पब्लिक आपके अगेंस्ट उठ खड़ी होगी, जब यूथ तंग आ जाएगी, इतना तंग आ जाएगी, वो घरों से निकल आएंगे, फिर वो घरों को वापस नहीं जाते। पहले तो सिर्फ यूथ सड़कों पे थी और उनके जायज मुतालबात थे कि आपने अपनी सैलरी बढ़ा ली है, हमारी सैलरियां नहीं बढ़ा रहे, आप हर चीज करप्शन करते जा रहे हैं, आप हमें कुछ नहीं दे रहे, हमारे वसाइल हम पे खर्च नहीं हो रहे। ये उनका जायज मुतालबा था। जब सहाफी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो जारी बात है पब्लिक ने करना है। जब पब्लिक ने सवाल किया, किसके ऊपर किया? फेसबुक के ऊपर किया, ट्विटर के ऊपर किया, उन्होंने ट्विटर वगैरह को बैन कर दिया। जब बैन करना था तो उसका कोई ना कोई रद्द अमल तो आना था। जब उन्होंने रद्द अमल के तौर पे पब्लिक रोड पे आई, आगे से जनाब फोर्सेज ने गोलियां चला दी। अब उनको यही गुस्सा था कि गोली क्यों चलाई। अब जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी, ये किसी तरीके भी ये अच्छी चीज नहीं है। मैं इसको अच्छी चीज नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत गलत है कि आप अपने देश की, अपने मुल्क की बिल्डिंग को आग लगाएं, आप अपने मिनिस्टर्स को इस तरह से मारें, आप अपने वजीर आजम को मारें या अपने वजीर आजम का घर को आग लगाएं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये चीज देखने वाली है, ये नोट करने वाली है कि वो लोग जो समझते हैं कि हम अवाम के सामने जवाबदेह नहीं है, ये उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा सबक है। उनको इस चीज से सीखना होगा कि हम अवाम की वजह से हैं, हम अवाम ने ही हमें मिनिस्टर बनाया है, हम अवाम के सामने जवाबदेह हैं, हमें अवाम के बारे में सोचना होगा। लेकिन अगर हम अवाम के ऊपर इतना प्रेशर करेंगे, अवाम को समझेंगे ये कुछ कर ही नहीं सकते, अवाम हकीर है, तो फिर उनका वही हाल होगा हर हुकूमत का, जो भी नेपाल की तरफ पे चलेगी, जो भी खुद को बादशाहत के तौर पे लेकर चलेंगे और वो समझेंगे कि कोई हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। तो उनके सामने ये लेसन है, उनको ये सबक सीखना चाहिए इससे तमाम गवर्नमेंट्स को कि जब आप पब्लिक के लिए हैं, अपनी पब्लिक का सोचें और अपनी पब्लिक के लिए आसानियां पैदा करें। तो दोस्तों, अगर आप इसी नेपाल के इनकलाब के बारे में मजीद वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।